पर हम सब यूनिक हैं, हम सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। हमें चाहे लगता हो कि हम सब सामान्य हैं, सामान्य कोई भी नहीं हम में, क्योंकि परमात्मा छिपा बैठा है हम सब के अंदर। और परमात्मा से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा। तुमने समझा होगा कि तुम सामान्य हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तुम। तुम्हें लगता होगा कि तुम कंकड़ पत्थर हो। तो सबसे पहली बात, इस भ्रांति को तुम अपने मन में जगह मत देना कि तुम बहुत ऑर्डिनरी हो, तुम बहुत यूनिक हो, आपके जैसा पूरी दुनिया में और कोई नहीं। मैं ये बात नहीं कह रहा कि आप अपने आप में इस बात का अहंकार लेकर आना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आपको कि आप अपने आप को दूसरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझना। मैं ये कह रहा हूं कि असामान्य होना जगत का स्वभाव है। तुम असामान्य हो ऐसा नहीं। यहाँ सब कुछ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब कुछ ही असामान्य है। यहाँ सामान्य होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सब में एक ही परमात्मा है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इस विरोधाभास को ठीक से समझना, क्योंकि अगर आपने अपने आप को ऑर्डिनरी समझ रखा है, इसलिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की चेष्टा करते हैं। धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से, प्रॉपर्टी से, बड़े घर से। और अहंकार की खोज यही है कि मान लिया कि तुम बहुत सामान्य हो और सामान्य होने में पीड़ा होती है, मन राजी नहीं होता, तो तुम असामान्य होने का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का ढोंग करते हो, जबकि असलियत कुछ और है। जबकि मजा ये है कि तुम असामान्य हो, इसके ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पहचान लो। जिसने अपने आप को जान लिया कि वह असामान्य है, वो अहंकार छोड़ ही देते हैं। अब इसे जानने के बाद अहंकार की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ऐसा समझो कि कोई हीरा है, हीरे ने अपने आप को पत्थर समझ लिया, इसलिए वो अपने आप को सजाता है, रंग रोगन करता है कि वो हीरा दिखाई पड़े, कोई जान ना ले कि मैं कंकड़ पत्थर हूं। लेकिन जिस दिन वो पहचान जाएगा कि मैं हीरा हूं, उस दिन उसके पत्थर होने की भांति मिट जाएगी और साथ ही स्वयं को सजाने की आकांक्षा भी मिट जाएगी। उस दिन विनम्रता का जन्म होगा। जिस दिन तुम जानते हो कि तुम असामान्य हो, उसी दिन असामान्य होने की दौड़ मिट जाती है। जिस दिन तुम जानते हो कि तुम असाधारण हो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, परमात्मा ही है तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे रोम रोम में। सामान्य तुम हो नहीं। अगर सामान्य होते तो धर्म का फिर कोई उपाय नहीं। अगर तुम सामान्य ही होते तो परमात्मा की ज्योति तुम में कैसे प्रज्वलित होती। नहीं तुम बन पाते बुद्ध, तुम जागते हो, तुम समाधिस्थ होते हो, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है। जानने भर का फर्क पड़ता है। अस्तित्व तो सदा एक रस है, एक परमात्मा का रस है। कोई जान लेता है और कोई बिना जाने जिया जाता है। ज्ञान और अज्ञान का ही भेद है, अस्तित्व में जरा भी भेद नहीं। तुम में और किसी भी महापुरुष, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो महावीर हैं, चाहे कोई भी महापुरुष हैं,
उनमें एक रत्ती भर का भेद नहीं जहां तक अस्तित्व का संबंध है। लेकिन इन महापुरुषों ने अपने आप को लौट कर देख लिया। तुम अपने आप को कभी लौट कर नहीं देख पाए। तुम भिखारी बने हो, पर महापुरुष सम्राट हो गए। जिसने अपने आप को लौट कर देख लिया वह सम्राट हो गया। सम्राट तो सभी हैं। कुछ को याद आ गई, कुछ को सुराग मिल गया, कुछ को खबर ही ना मिली। तुम जो बनने की चेष्टा कर रहे हो वो तुम हो। यह तो संदेश है सारे धर्म का। तुम जिसे खोज रहे हो उसे तुमने कभी खोया ही नहीं। वो तुम्हारे अंदर ही है, केवल उसे भुला दिया है। इस पूरे अस्तित्व में मैंने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो सामान्य हो। पत्थरों में भी वही सोया है, जागने वालों में भी वही जागता है, सोने वालों में भी वही सोता है, बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान है, अज्ञानियों में भी वही अज्ञानी है। इसीलिए सामान्य होने का कोई उपाय नहीं है। जरा गौर से किसी की आंख में झांकना या शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ही आंख में देखना और तुम पाओगे कि कोई और झांक रहा है तुम्हारे भीतर से, जो तुमसे ज्यादा है। तुम पर ही बात समाप्त नहीं। तुम तो केवल एक सीमा हो तुम्हारे अस्तित्व की। जिन्होंने जाना वो घोषणा करते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं वही हूं, मैं ब्रह्मा हूं। यह उद्घोषणाएं अहंकार की नहीं हैं, ये उद्घोषणाएं स्वभाव की हैं। ऐसा ही है, ऐसा तथ्य है, इसे झुठलाए जाने का कोई उपाय नहीं। इसे तुम कितना ही भुलाओ, एक ना एक दिन लौट कर अपने घर आना ही पड़ेगा। अगर तुमने जो मान लिया कि तुम बहुत सामान्य हो तो खोज बंद हो गई। तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम मात्र मनुष्य हो और कुछ ज्यादा नहीं, तो ज्यादा होने का द्वार बंद हो गया। संभावनाएं अवरुद्ध हो गई। गंगोत्री पर गंगा बहुत छोटी सी जरा सी धार है, गौमुख से गिर जाती है। अगर गंगा गंगोत्री पर ही ये मान ले कि बस यही हूं, तो वो कब की सूख जाएगी, कब की खो जाएगी। लेकिन गंगोत्री पर जो गंगा छोटी सी है, बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है, सागर से मिलती है और सागर हो जाती है। तुम भी अभी गंगोत्री पर हो, लेकिन हो गंगा ही। सागर अभी दूर है, परंतु सागर ही तुम्हारी मंजिल है। बहो गंगा की तरह, मिल जाओ सागर में, एक कदम उठाओ परमात्मा की तरफ और हो जाओ परमात्मा। यही इस जीवन का लक्ष्य है और ये पोटेंशियल लेकर आप पैदा हुए हैं। हर मनुष्य इस पोटेंशियल को लेकर पैदा हुआ है कि परमात्मा उसके अंदर ही है और उसे इस जन्म में परमात्मा को पाना है।